हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और उसमें लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र और फिर F बराबर R/2 इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे F बराबर R/2। इसको हम दर्पण में सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है। F बराबर होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। R बराबर होता है त्रिज्या। ठीक है ना। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कौन सा दर्पण है बताइए तो? अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अवतल दर्पण है। ठीक है। इसका बीच में P होता है पोल। कोई दिक्कत? अब पोल से हम एक मुख अक्ष खींच लेंगे। कोई क्या करेंगे? मुख अक्ष खींच लेंगे। मुख अक्ष पर हमारा यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटर, केंद्र। फिर उसके बाद एक समांतर किरण इस पर जा रही है। उसके बाद परावर्तन के बाद यहाँ से कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। यह तो आपको मालूम है। प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? F। छोटा f से सूचित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे बताइए तो? क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम इस पर लंब खींचेंगे। नॉर्मल कोई भी परावर्तन होता है तो परावर्तन का दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है ना। और फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है ना। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आपतन और परावर्तन कोण दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अभिलंब। तो यह एक वृत्त है, वृत्त का एक टुकड़ा है कि नहीं? तो वृत्त में जो अभिलंब होता है वह केंद्र से उसकी परिधि पर खींची गई त्रिज्या होती है कि नहीं? किसी भी बिंदु पे अगर स्पर्श रेखा रहेगा तो उस पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। 10वां क्लास के चैप्टर में हम पढ़ाए हैं वृत्त वाला में। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो देख सकते हैं मैथ में जाकर। फिर उसके बाद तो हम इस पे अभिलंब खींच लेते हैं। आप डैश डैश से मिलाइए या फिर सीधे मिला दीजिए। मिला दिए हम, कोई दिक्कत? यह हो गया हमारा अभिलंब। इस पे हम कोई बिंदु मान लेते हैं। क्या हो गया? M बिंदु। यहाँ पे AM कोई किरण हो जाएगी हमारे लिए। अब आपतन कोण क्या हो जाएगा? I। ठीक है ना। परावर्तन कोण R। समझ में आ रहा है ना? इसको मान लेंगे, इस कोण को 1। क्या मान लेंगे? 1। कोई दिक्कत? अब देखिए, आप उसको क्यों मिलाए हैं? किसको? अभिलंब वहाँ पे क्यों खींचे? नीचे भी खींच सकते थे ना। कौन अभिलंब? C से M मिलाए हैं। यहाँ पे C से इस पे अभिलंब क्यों खींचे हैं? नहीं, आपके कहने का अर्थ है कि यहाँ से ऐसे अभिलंब खींच सकते हैं? नहीं। हाँ। C से नीचे भी खींच सकते हैं। इधर यहाँ पे? ओ ठीक है। तो हमारी किरण यहाँ पे ना आकर परावर्तित हो रही है, यहाँ पे आपतित हो रही है। तो जहाँ पे आपतित होगी वहीं पे ना हम अभिलंब खींचते हैं। यहाँ पे आपतन हो रहा है, यहाँ ना हो रहा है, तो इसीलिए हम इस पे हम अभिलंब खींचते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? यह हमारा समतल दर्पण है। क्या है? समतल। ऐसे आती है किरण, ऐसे चली जाती है, तो हम यहाँ पे अभिलंब ऐसे खींचते हैं। कहाँ पे खींचते हैं? यहीं पे ना खींचते हैं। तो इसीलिए हम कहाँ पे खींचेंगे? यहाँ पे खींचेंगे। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे कोण I बराबर, अब हम प्रमाण लिख देते हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ हम देंगे कोण I बराबर कोण R। किस नियम से बताइए? परावर्तन के नियम से। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। परावर्तन के नियम से।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कोण आई बराबर कोण 1 हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण 1 हो जाएगा। जी देखिए तो यह समांतर रेखा है इसके, है ना, और यह तिर्यक रेखा है ऑब्लिक लाइन, तो यह और यह क्या हो जाएगी, एकांतर कोण। एकांतर कोण से। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे आप समझिए समीकरण 1 और 2 में कोण आई बराबर इतना, कोण आई बराबर इतना, तो यह बराबर हो जाएगा जी समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, कोण R बराबर कोण 1। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए अब इस त्रिभुज में देखेंगे, यह बराबर यह हो गया, ठीक है ना। त्रिभुज CFM में कोण R बराबर कोण 1, अतः यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि बराबर कोण की सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, जी लिखेंगे त्रिभुज CFM में, CFM में कोण 1 बराबर कोण R। अब कोण 1 का सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, FM हो जाएगी। देखिए ना, जी एम FM बराबर यहाँ पे CF हो जाएगी। सी समझ में आ रहा है, कोण R की सामने वाली भुजा सी CF बराबर हो गया। जी अब यह एक हमारा आ गया। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3 मान लीजिए, या फिर रहने दीजिए, चलिए हम 3 मान लेते हैं क्योंकि हमें आसानी रहेगी। फिर उसके बाद फिर एक और कंडीशन, अगर मान लीजिए दर्पण बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, दर्पण बड़ा रहेगा, तो फिर यानी कि मुख्य अक्ष से दूर होगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए दर्पण बहुत छोटा रहे, क्या रहे, दर्पण बहुत छोटा रहे, हमको 10वीं क्लास में जो भी दर्पण या फिर लेंस पढ़ना है वो छोटा द्वारक का पढ़ना है। क्या पढ़ना है, छोटा द्वारक का। तो उसका मान छोटा जब द्वारक होगा दर्पण का, तो यह जो बिंदु होगी इसके बहुत करीब होगी। क्या होगी, बहुत करीब होगी। अतः यह जो यहाँ पे ऐसे लाइन है, यह क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी कि नहीं, जी मिल जाएगी। जी तो लिखेंगे यहाँ पे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने पर, बहुत छोटा होने पर एम पी पर होगा। बिंदु एम कहाँ पे होगा, पी को पी पर। बिंदु एम पी पर होगा। कोई दिक्कत, चलिए जब यह इस पर होगा तो यह एफ एम बराबर एफ पी हो जाएगा कि नहीं, जी हो जाएगा। जी और तो एफ एम बराबर एफ पी, समझ में आया। जी इसे हम कह देंगे क्या, समीकरण 4। क्या कहेंगे, समीकरण 4 मान लेते हैं। देखिए अब समीकरण 3 और 4 में देखिए तो एफ एम बराबर सी एफ, एफ एम बराबर सी एफ, यहाँ एफ एम बराबर एफ पी, ठीक है ना। तो अतः यह समीकरण 3 और 4 से यह बराबर यह हो जाएगी। जी लिख देंगे समीकरण 4 से सी एफ बराबर एफ पी, सी एफ बराबर एफ पी। अब एफ पी का वैल्यू कितना है बताइए तो, एफ है। क्या है, एफ। कोई दिक्कत, नहीं अब थोड़ा सा इधर ऊपर मिटाना पड़ेगा, मिटा दे इसको। जी अब बताइए यहाँ पे Cp बराबर क्या हो जाएगा, Cp बराबर Cf आप प्लस Fp हो जाएगा। बताइए ना, जी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर इतना दूरी प्लस इतना दूरी हो जाएगा कि नहीं। जी अब Cp का वैल्यू कितना है, R है। क्या है, आर बराबर यहाँ पे Cf और Fp। देखिए Cf बराबर Fp, ठीक है। तो और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो दोनों में हम F और प्लस F डाल दें, समझ में आ रहा है। यहाँ पे Cf बराबर F है, देखिए तो। जी
फिर एफ पी बराबर भी एफ है, जी दोनों के जगह पर एफ डाल दिए, जी आर बराबर 2f हो जाएगा, जी आसान है। जी अतः आर बराबर 2f या फिर एफ यहीं पे रहने देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आर बाई तो 2, यानी एफ बराबर आर बाई 2। आसान है कि नहीं? जी मिटा दे इसको। जी अब हम दर्पण सूत्र के बारे में देखेंगे। दर्पण सूत्र, दर्पण का सूत्र यानी कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है ना, जी दर्पण के लिए। तो यहाँ पे हो जाता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी को हमें सिद्ध करके लाना है। यह क्या है? क्या है? प्रतिबिंब दूरी। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। v बराबर क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u बराबर वस्तु दूरी वस्तु दूरी या f बराबर फोकस दूरी। चलिए हम इसको भी अवतल दर्पण में लेकर सिद्ध करेंगे। अवतल दर्पण हो गया, फिर उसके बाद हमारा मुख्य फोकस हो गया, देख रहे हैं ना, जी यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे मान लीजिए हमारा C हो गया। क्या हो गया? सी C। इसके आधे में ठीक लगभग यहाँ पे F हो गया। क्या हो गया? एफ F। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु हम रख रहे हैं, कोई दिक्कत? नहीं अब इसके समांतर जाने वाली किरण क्या करती है? समांतर जाने वाले फोकस फोकस से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत? नहीं फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है? एक केंद्र से जो जाती है वह फिर उसी पथ पर लौट आती है, क्योंकि केंद्र से जाने वाली किरणें क्या होती है? अभिलंब होती है। क्या होती है? अभिलंब होती है। फिर तीसरा नियम हमारा क्या है? फोकस से जाने वाली किरण क्या करती है? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही ना 3 रेखाएं हम पढ़ाए हुए हैं जी जिससे हमारा किरण आरेख बनता है। इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं कि हमको केंद्र से ही हम लेकर चले जाते हैं। देखिए हो गया, जी फिर इधर जाएगी और फिर इधर निकल जाएगी। कोई दिक्कत? नहीं तो यानी कि यहाँ पे कट रही है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा वास्तविक, ठीक है, वस्तु से छोटा छोटा। अब हमको यहाँ पे नामांकन कर देते हैं। यहाँ पे हमारा वस्तु है ए बी, वस्तु का नाम हमारा क्या हो गया? ए बी। प्रतिबिंब का यहाँ पे ए डैश क्या हो गया? और इसको बी डैश मान लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एम है। क्या है? एम एम है। अब हम क्या करेंगे? एम है, अब हम को किसमें रिलेशन निकालना है? भी यू एफ। देखिए तो यहां से यहां तक देख रहे हैं ना, जी क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी है, जी तो यह क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक u। क्या हो जाएगा? u। फिर देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब दूरी, यानी कि v। क्या हो जाएगा? जी फिर देखिए यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? एफ फोकस f। ठीक है। जी अब इसी के बीच में हमको संबंध निकालना है। तो देखिए इसको सिद्ध करने से पहले आपको आना चाहिए समरूपता, सिमिलरिटी, जो कि छठा चैप्टर में है 10वां क्लास के। तो अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आपसे यह मुश्किल है कि थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में देखिए तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में यह कोण बराबर यह कोण देख रहे हैं, जी शीर्षाभिमुख कोण। फिर यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 90 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। अतः ए समरूपता से, समरूपता क्या है? कोई भी दो त्रिभुज समरूप होती है या फिर कोई भी आकृति जिसके कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, कोण आपस में बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो उसमें पढ़ना है कि अगर कोण बराबर होगा तो दो कोण बराबर हो जाएगा, तो ए समरूपता का नियम। ठीक है, तो
तो लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A-B-C A-B-C में ए समरूपता से डायरेक्ट लिख दें या फिर पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना। कोण A बराबर कोण A' बराबर 90 डिग्री है ना। फिर उसके बाद यह कोण BCA या फिर ACB, एक सिलसिलेवार हम लिखते हैं। यहाँ पे ABC है ना, तो BCA लेंगे। क्या लेंगे? कोण BCA इज इक्वल टू कोण, यहाँ पे A'-B' लिए हैं तो B'-C A', किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षा कोई दिक्कत? अतः ए समरूपता से समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A'-B'-C। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए, जब यह त्रिभुज समरूप हो गई तो इसकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी? समानुपाती। भुजाएं भी क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। अब देखते हैं AB बाई A'-B' बराबर AC अपॉन यहाँ पे A'-C। कोई दिक्कत? देखिए ना, समझ में आया? इस त्रिभुज में AC और इस त्रिभुज में A'-C। समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। फिर एक और हम इसी तरह से नियम दिखाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ से इस पे लंब खींच लेंगे। क्या करेंगे? लंब खींच लेंगे। इसको मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं? n दिखाने के लिए। लेकिन यह क्या है? बहुत पतली है। क्या है? इसका द्वारक बहुत छोटा है, लगभग यह बिंदु इसके करीब में। क्या है? इसके करीब में है, यानी कि यह क्या है? इस पर लंब ही है। ठीक है। पुनः देखिए, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में अब देखेंगे। समझ में आ रहा है? पुनः त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF तथा फिर इसमें, ठीक है ना, तो यहाँ पे MNF लिए हैं तो यहाँ पे B'-A', ठीक है, F B'-A', F में कोई दिक्कत? देख लीजिए, यह कोण बराबर यह कोण और यह कोण बराबर यह कोण। दिख रहा है ना? लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं AA समरूपता से। क्या है? AA समरूपता से त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज B'-A', F। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए, जब यह समरूप हो गया तो यहाँ पे देखिए MN बाई A'-B' हो जाएगा। MN बाई A'-B' बराबर यहाँ पे FN या NF बराबर A'-F हो जाएगा। देखिए ना, इस त्रिभुज में FN है बाई A'-F हो जाएगा। FN बाई A'-F। कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ पे MN बराबर, देख रहे हैं, यह आयत है। देखिए तो आयत है कि नहीं? यह समांतर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो यह क्या हो जाएगी? आयत हो जाएगी कि नहीं? तो AB बराबर MN हो जाएगी। देख रहे हैं, तो यहाँ पे MN के बदला में AB लिख सकते हैं।
ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बाई ए डैश एफ। कोई दिक्कत? देखिए तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर ए सी बाई ए डैश सी। कोई दिक्कत? देख रहे हैं? और इसमें देखिए ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बाई ए डैश एफ। दिखाई दे रहा है? अतः देखिए इधर एल एच एस यानी कि बाएं साइड में दोनों बराबर है, अतः यह और यह आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ए सी बाई ए डैश सी बराबर एफ एन बाई ए डैश एफ। कोई दिक्कत? अब एक चीज और इसमें देखना है। देखिए तो यहाँ पे अगर द्वारक छोटा होगा तो यह एन बिंदु पी पर होगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे देखिए, अगर द्वारक इसका बहुत छोटा होगा तो यह एन बिंदु इसके करीब में होगा, यानी कि एन पी पर होगा, अतः एफ एन बराबर एफ पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लिख देते हैं द्वारक छोटा होने पर, इधर वाला मिटा दें। समझ में आया ना? यह द्वारक छोटा होने पर एफ एन बराबर क्या हो जाएगा? एफ पी। कोई दिक्कत? यानी कि एन पी पर होगा। अब देखिए, अब इससे हम लेकर चलते हैं यहाँ पे ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन के बदला में एफ पी लिख देंगे, अब बाई ए डैश एफ लिख देंगे, ए डैश एफ। फिर हम करेंगे अपना सॉल्यूशन। ए सी देखिए कहाँ है? ए सी यहाँ है। ए सी के बदला में हम लिख सकते हैं, ए सी इतना के बदला में ए पी माइनस पी सी लिख सकते हैं। देखिए तो नहीं लिख सकते हैं? इतना बराबर यहां से यहां तक का दूरी या माइनस यहां से यहां तक का दूरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी आ रहा है। यानी कि ए पी, ए सी के बदला में ए पी माइनस पी सी या सी पी अपॉन यहाँ पे देखिए ए डैश सी। ए डैश सी कहाँ है? ए डैश सी। इसके बदला में हम लिख सकते हैं, देखिए इसके बदला में इतना के यहाँ से यहाँ तक का दूरी या घटाओ यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा, यानी कि पी सी माइनस ए डैश पी हो जाएगा। कोई दिक्कत? बराबर एफ पी कहाँ है? यहाँ पे एफ पी है, एफ पी रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि यह हमारा सीधे एफ के फॉर्म में आ गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे में क्या है? ए डैश एफ, ए डैश एफ। इसके बदला में हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी या घटाओ यहाँ से यहाँ तक का दूरी लिख सकते हैं, यानी कि ए डैश पी अब माइनस क्या हो जाएगा? एफ पी। देखिए तो हो जाएगा। इस ऐसा हम क्यों किए? आपके सवाल में, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा हमने क्यों किया। नहीं तो यहाँ पे एपी हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें इस सब को लाना है किसके फॉर्म में? वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के रूप में लाना है, इसीलिए हमने ऐसा किया है। समझ में आया? फिर देखिए एपी, एपी बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी। क्या हो जाएगा? यानी कि u क्या हो जाएगा? u। समझ में आ गया? फिर माइनस पीसी बराबर क्या है? देखिए तो पीसी बराबर आर हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा? आर नहीं हो जाएगा? माइनस आर। ठीक है। फिर बाई पीसी देखिए तो कहाँ है? पीसी बराबर फिर आर हो जाएगा। कोई दिक्कत?
फिर क्या है माइनस ए डैश पी है। ए डैश पी कहाँ है? यहाँ है ए डैश पी। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? भी है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? एफ पी। क्या है? तो एफ पी देखिए तो कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक है। तो क्या हो जाएगा? यह एफ हो जाएगा। हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? ए डैश पी। ए डैश पी यह क्या है? प्रतिबिंब दूरी। अरे ए डैश और पी देखिए ना, भी नहीं है। फिर उसके बाद माइनस एफ पी। एफ पी क्या है? एफ है। यहां तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। आर बराबर 2f। अब चिन्ह परिपाटी से हम लेते हैं। इसमें अभी हम चिन्ह लिए हैं माइनस प्लस, चिन्ह परिपाटी से नहीं लिए हैं, तो अब चिन्ह परिपाटी से हम लेंगे। चिन्ह परिपाटी द्वारा देखिए u है, तो यह देखिए, तो आपको बताए थे काकतीय तल, याद नहीं है तो फिर से एक बार देख लीजिए। यहां से हम किसी भी चीज का दूरी मापते हैं, यानी यह मूल बिंदु हो गया, ठीक है। ऊपर मापेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, नीचे माइनस, दाहिने तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस। अब देखिए यहां तक की दूरी हम इससे बाएं तरफ माप रहे हैं कि दाहिने तरफ? यहां से यहां तक का दूरी इधर ना हम माप रहे हैं, बाएं तरफ है कि दाहिने तरफ है? बाएं तरफ। तो क्या हो जाएगा? माइनस यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस यू। फिर माइनस रन देंगे। यहाँ पे आर है, आर बराबर 2f हो जाएगा। तो यह भी बाएं तरफ है, पोल से है कि नहीं? तो यानी कि माइनस 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 2f। फिर बाई, यहाँ पे आर है तो यह हो जाएगा माइनस 2f, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे भी है वस्तु दूरी, तो यह भी बाएं तरफ है, तो क्या हो जाएगा? माइनस भी। इज इक्वल टू एफ है, तो एफ भी माइनस में है, ठीक है। अब बाई भी है तो यह भी माइनस भी हो जाएगा। फिर माइनस एफ भी हमारा बाएं साइड में है कि नहीं? तो यह भी क्या हो जाएगा? माइनस है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बाई माइनस 2f, फिर माइनस माइनस प्लस भी इज इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस भी प्लस एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। माइनस यू प्लस 2f, ठीक है, इंटू माइनस भी प्लस एफ। कोई दिक्कत? फिर बराबर यहाँ पे माइनस एफ है, क्या है? माइनस एफ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, माइनस 2f प्लस भी। मल्टीप्लाई कीजिए इससे एक बार, इस दोनों में माइनस माइनस प्लस यू भी, फिर माइनस प्लस माइनस यू एफ, फिर यहाँ पे इससे इससे मल्टी प्लस माइनस माइनस 2vf या फिर एफ भी, ठीक है, माइनस 2vf, फिर इससे इसमें प्लस 2f स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर इज इक्वल टू इससे इसमें माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और एफ स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर माइनस प्लस माइनस भी एफ। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे प्लस 2f स्क्वायर, आप बराबर के इधर है प्लस 2f स्क्वायर, एक साइड में जाएगा तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे u भी है, u भी वाला और कोई इसमें है? नहीं। यहाँ पे है vf, तो vf वाला है, यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है, देख रहे हैं ना? देखिए यहाँ पे u भी माइनस यू एफ माइनस 2vf, ठीक है ना, और यह बराबर के इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस vf बराबर, उधर क्या बच गया? 0।
कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए यहाँ पे यू भी माइनस यू एफ माइनस 2 VF और प्लस VF, तो यानी माइनस प्लस माइनस का क्रिया होगा, हटेगा। घटेगा, तो 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा और चिन्ह रह जाएगा, इसमें से घटाए माइनस, माइनस VF बराबर 0। कोई दिक्कत? नहीं। अब सभी में यू भी एफ से भाग करेंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, ठीक है। देखिए भाग करते हैं, इसमें इस साइड में भाग करेंगे तो सभी में बारी बारी से भाग करेंगे, ठीक है। यू भी बाई यू भी एफ, फिर माइनस यू एफ बाई यू भी एफ, फिर माइनस भी एफ बाई यू भी एफ बराबर 0 बाई यू भी एफ। कोई दिक्कत? नहीं। अब हम क्या करेंगे, कटाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, यू भी है, यू भी कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 1, यहाँ पे बच गया 1 बाई एफ, माइनस यू कट गया, एफ कट गया, क्या बचा 1 बाई भी। फिर देखिए यहाँ भी कट गया, भी और एफ है तो भी एफ कट गया, क्या बच गया माइनस 1 बाई यू। कोई दिक्कत? बराबर 0 में किसी भी चीज से भाग करते हैं तो 0। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, उस साइड में भेज दीजिए, 1 बाई एफ बराबर यहाँ पे इसको भेज दीजिए 1 बाई भी या प्लस 1 बाई यू, दोनों प्लस में हो गया, नहीं समझ में आया? तो 1 बाई भी इसको पहले लिख देंगे प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, यही ना सिद्ध करना है, आसान है कि नहीं? मिटा दें। अब हम लोग दर्पण का आवर्धन का निकालेंगे, ठीक है ना। आवर्धन बराबर क्या होता है, दर्पण में, ठीक है ना, दर्पण में आवर्धन मैग्निफिकेशन बराबर होता है H2 बाई H1, यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। कोई दिक्कत? बराबर होता है हमारा माइनस भी बाई यू, माइनस यू, इसी को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हम इसको अब सिद्ध करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं। कोई दिक्कत? एक हम अपना मुख्य अक्ष ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा C, यहाँ पे हो गया F, यहाँ से कोई वस्तु है, इससे समांतर जाने वाली किरण फोकस से निकल रही है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ से कोई किरण ऐसे जा रही है, तो यह परावर्तन के नियम से ऐसे निकल जा रही है, थोड़ा सा मुड़ गया, परावर्तन के नियम से यहाँ पे बन जा रही है। कोई दिक्कत? हमको इसमें संबंध निकालना है V और U के बीच में, V और U के बीच में। तो देखिए, तो यहाँ पे A B A डैश B डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बीच में हमको संबंध निकालना है। यह हो गया हमारा V और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा U, इसी के बीच में हमको निकालना है। यानी कि देखिए, तो हम किस किस त्रिभुज में ले सकते हैं, यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा परावर्तन के नियम से, देखिए तो हो जाएगा यह कोण I और यह कोण R। तो देखिए इस बड़ा त्रिभुज में A B और P में तथा फिर A डैश B डैश P में यह कोण बराबर यह कोण और यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अतः ए समरूपता से यह दोनों त्रिभुज सर्वांग
क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जी जब समरूप हो जाएगा तो यानी कि पहले इसको लिखेंगे, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लिखना है, ठीक है ना। इतना बाई इतना बराबर हो जाएगा यहाँ पे इतना, हाँ बाई क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं। जी चलिए बनाते हैं, प्रूफ में लिखते हैं। प्रमाण में पहले हमको क्या लेना है, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब इसमें है, इस त्रिभुज में है कि इस त्रिभुज में, प्रतिबिंब किस में है, इस त्रिभुज में कि इस त्रिभुज में, नीचे वाला त्रिभुज। नीचे वाला, ठीक है ना। तो पहले उसमें लेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, पी और लिखिएगा, और त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में। कोई दिक्कत। नहीं। अब देखिए कोण आई बराबर या फिर कोण बी पी ए, पहले इसका ना लेंगे, कोण बी डैश पी ए डैश, कोण बी डैश पी ए डैश बराबर कोण बी पी ए। किस नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के ना नियम से है, जी परावर्तन के नियम से, ठीक है। जी फिर उसके बाद यहाँ पे कोण ए बराबर कोण ए डैश, पहले इस त्रिभुज वाला लिखेंगे, कोण ए डैश बराबर कोण ए 90 डिग्री है, ठीक है ना। जी फिर उस अब देखिए ए समरूपता से, अतः ए समरूपता से त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज ए बी पी। कोई दिक्कत। नहीं। जब यह समरूप हो गया तो अब हम अनुपात निकालेंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश पी, क्या हो जाएगा, ए डैश पी बाई ए पी, बाई ए पी। कोई दिक्कत। नहीं। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे चिन्ह परिपाटी के साथ, पहले डायरेक्ट पुट कर देते हैं चिन्ह परिपाटी। ए डैश बी डैश कहाँ है, देखिए ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो माइनस एच हो जाएगा, जी माइनस H2 हम लगा देते हैं, क्या कर देते हैं H2 क्या है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है, बाई ए बी है, ए बी देखिए तो यह क्या है ऊपर की है तो प्लस में हो जाएगा, जी अतः क्या हो जाएगा H1 बराबर ए डैश पी डैश कहाँ है, देखिए ए डैश पी बाएं तरफ है कि नहीं, जी बाएं तरफ है, अतः क्या हो जाएगा माइनस भी, क्या हो जाएगा माइनस भी अपॉन, यहाँ पे देखिए AP है, क्या है AP क्या है बाएं तरफ है, तो यह भी क्या हो जाएगा माइनस यू। आसान है कि नहीं, जी माइनस माइनस कट जाएगा, जी यानी कि अब देखिए H2 बाई H1 इज इक्वल टू, यह माइनस इस साइड में आ जाएगा, जी यानी कि माइनस भी बाई यू। आवर्धन का सूत्र आ गया, जी यही ना हमको सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया, जी मिटाते अब इसको। जी अब हम लेंस सूत्र देखेंगे। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हम इसको उत्तल लेंस में देखेंगे। यहाँ पे हमारा O हो गया ऑप्टिकल सेंटर, फिर हमारा यह हो गया प्रकाशीय केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम यह F हो गया इधर का, और फिर यहाँ पे हम C ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु हम लेते हैं, यहाँ पे हमारा F हो गया और फिर यहाँ पे C हो गया। इससे समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। फिर उसके बाद जो हमारा
ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वह बिना मुड़े क्या हो जाता है, निकल जाता है। निकल जाता है। और तो जहाँ पे काट रही है, देख रहे हैं यहाँ पे काट रही है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? जी यह ए हो गया, यह हो गया हमारा बी, ए बी कोई वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा। उल्टा बन रहा है और वस्तु से अभी छोटा है क्योंकि हम केंद्र से बाहर रखे हैं, ठीक ना। जी तो अब देखिए तो हमको किसके किसके बीच में संबंध लाना है, भी यू एफ, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ हो जाएगी, जी फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी वस्तु दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी भी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी यू हो जाएगा। यू हो जाएगी। तो अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम लेंगे इस त्रिभुज और फिर इस वाले त्रिभुज से संबंध निकालेंगे, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे इसको मिला देते हैं, यहाँ पे एम ले लेते हैं और इसको ओ, और फिर एक बार इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में निकालेंगे, ठीक है ना, जी क्योंकि हमें फोकस भी लेना है। चलिए अब स्टार्ट करें। जी परमाण देखिए तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा जी शीर्षाभिमुख कोण से, जी और यह कोण बराबर यह कोण 90 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अतः वह क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए समरूप। ए समरूपता से। परमाण त्रिभुज ए बी ओ तथा फिर इधर देखेंगे ए डैश बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में कोई दिक्कत? नहीं अब देखिए कोण ए बराबर कोण ए डैश हो जाएगा 90 डिग्री है, कोई दिक्कत? नहीं फिर इसमें देखेंगे ए ओ बी, कोण ए ओ बी इज इक्वल टू कोण ए डैश ओ बी डैश, ठीक है ना। इस नियम से शीर्षाभिमुख कोण से कोई दिक्कत? नहीं अतः ए समरूपता से, किस समरूपता से? ए समरूप। ए समरूपता से त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, कोई दिक्कत? नहीं जब समरूप हो गई तो इसकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगे। जी तो यानी कि हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए ओ, क्या हो जाएगी? ए ओ अब बाई ओ सी यहाँ पे इस त्रिभुज से न सुनिए ए डैश ओ, ए डैश ओ ओ, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1। अब देखिए अब फिर किस में, इस त्रिभुज में और इस छोटा वाले त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। जी पुनः त्रिभुज ओ एम एफ ओ एम एफ, ठीक है ना, ओ एम एफ तथा त्रिभुज बी डैश एफ ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एफ में देखिए तो इसमें भी हम केवल बता देते हैं, लिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों कोण क्या हो जाएगी, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, जी फिर यह कोण बराबर यह कोण 90 डिग्री, जी अतः ये समरूपता से समरूप हो जाएगी। जी लिख देते हैं यहाँ पे ए समरूपता से, आप लोग वह लिख लीजिएगा, कोण दिखाइएगा, जी। बराबर दिखा दीजिएगा। और तो ए समरूपता से त्रिभुज ओ एम एफ समरूप त्रिभुज यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ, कोई दिक्कत? नहीं जब यह समरूप हो गई तो देखिए ओ एम बाई ए डैश बी डैश हो जाएगी, जी
ओ एम बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसमें देखिए ओ एफ बाई ए डैश एफ हो जाएगी, ओ एफ बाई ए डैश एफ हो जाएगी कि नहीं? जी देखिए समझ में आ रहा है ना। जी फिर यहाँ पे देखिए ओ एम बराबर ए बी हो जाएगी। देखिए ना यह आयत बन रहा है, जी तो ओ एम बराबर ए बी नहीं हो जाएगी, जी होगी। जी तो इसके बदला में हम ओ एम के बदला में ए बी लिख सकते हैं, जी ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई ए डैश एफ। यह हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, ए डैश बाई ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश हो गया एक साइड में, जी तो यह बराबर यह हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1 और 2 से समीकरण 1 तथा 2 से, जी समीकरण 1 तथा 2 से ए ओ बाई ए डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ बाई ए डैश एफ। कोई दिक्कत? नहीं अब देखिए इसमें ए ओ सिंपल हमारा वस्तु दूरी हो जाएगा, ए डैश ओ हमारा प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, ओ एफ हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। ए डैश एफ को बदलना पड़ेगा, ए डैश एफ को बदलना पड़ेगा। देख रहे हैं जी यहाँ पे देखिए ए डैश एफ यहाँ है, तो इतना के बदला में हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना। अब माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख सकते हैं, जी लिख लीजिए ए ओ बराबर हमारा इधर है नहीं, चिन्ह परिपाटी के साथ लिख देते हैं। जी देखिए तो यह है हमारा वस्तु दूरी, बाएं तरफ है, तो क्या हो जाएगा माइनस यू। वस्तु दूरी क्या होता है, भी होता है कि यू होता है? यू होता है यू माइनस यू बाई ए डैश ओ। ए डैश ओ यह दाहिने तरफ है तो प्लस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? नहीं बराबर ओ एफ, यह दाहिने तरफ है तो क्या हो जाएगा प्लस में एफ बटा ए डैश एफ है। देखिए तो ए डैश एफ बराबर में हो जाएगा ए ओ या फिर ओ ए डैश अब माइनस ओ एफ हो जाएगा, जी कोई दिक्कत? नहीं फिर इसमें भी हम बदल देते हैं यहाँ पे माइनस यू बाई भी, माइनस यू बाई भी भी बराबर एफ बाई ओ ए डैश। ओ ए डैश क्या हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ओ एफ नहीं समझ में आ रहा है, यह आ रहा है ओ ए डैश, जी आ रहा है ओ ए डैश यह दाहिने तरफ है प्रकाशीय केंद्र से, जी तो यानी कि वस्तु दूरी है बल प्रतिबिंब दूरी है, क्या है प्रतिबिंब दूरी, तो यह हो जाएगा प्लस भी, ठीक है ना। जी। और इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी है, दाहिने तरफ है, तो यह क्या हो जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत? नहीं अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर मिटा देते हैं, मिटाते हैं। जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम देखेंगे, देखिए माइनस यू है, क्या है माइनस यू इंटू भी या माइनस एफ, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू भी गुना एफ करेंगे तो भी एफ, इससे मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस यू भी, कोई दिक्कत? माइनस माइनस बोनस प्लस यू एफ क्या हो जाएगा यू एफ बराबर भी एफ, कोई दिक्कत? नहीं अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, ठीक है ना, यू भी एफ से दोनों तरफ भाग करने पर देखिए क्या आता है माइनस यू भी बाई यू भी एफ, कोई दिक्कत? फिर प्लस है यू एफ बाई यू भी एफ बराबर भी एफ है तो यू भी एफ, कोई दिक्कत? भी एफ कट जाएगा, यहाँ पे देखिए यू कट गया एफ कट गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यू भी कट जाएगा, ठीक है ना, बच गया माइनस वन बाई एफ एफ
प्लस यहाँ पे बच गया 1/v बराबर यहाँ पे बच गया 1/u। ठीक है ना। अब सिलसिलवार इसे सजा देंगे, सिलसिलवार यहाँ पे 1/f है बराबर के इधर चला जाएगा और यह 1/u बराबर के इधर 1/v। अब देखिए यहाँ पे 1/v हो गया, यह प्लस में इधर है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 1/u बराबर यहाँ पे माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो 1/f 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह हमारा प्रूव्ड हो गया। आसान है कि नहीं? जी। बस आपको आना चाहिए समरूपता, थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। मिटा दे इसको। जी। एक और है इसमें आवर्धन है। क्या है? आवर्धन। अब हम जानेंगे लेंस का आवर्धन। क्या जानेंगे? लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन किसी भी चीज का आवर्धन यानी बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। अब इसी के आधार पे हम इसको निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे इसी फिगर पे हम बता देते हैं। यह त्रिभुज हमको लाना है H2 यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं H2/H1। देखते हैं इसके आधार पर क्या आता है हमारा आवर्धन का सूत्र। हमको वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में संबंध लाना है, यहाँ से यहाँ के बीच और यहाँ से यहाँ के बीच के संबंध लाना है। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज और फिर इस त्रिभुज में हम देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसी में हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, H2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी u है और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है। क्या है? v है। u और v के बीच में संबंध हमको लाना है और फिर H2 H1 के बीच में संबंध लाना है। ठीक है ना। तो देखिए तो पहले हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो इस त्रिभुज को लेंगे पहले। प्रमाण प्रूफ भी लिख सकते हैं। त्रिभुज A'(B'(O), A'(B'(O) तथा त्रिभुज ABO में। कोई दिक्कत? नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पे यह कोण बराबर यह कोण। ठीक है ना। लिख भी देते हैं कोण A'(OB' इज इक्वल टू कोण A और फिर OB। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। आसान है कि नहीं? अतः इतना बराबर इतना। फिर एक और देखिए कोण A' इज इक्वल टू कोण A कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है। अतः AA समरूपता से, AA समरूपता से। ठीक है ना। A समरूपता से हमारा क्या हो जाएगी, दोनों त्रिभुज A'(B'(O) समरूप त्रिभुज ABO। कोई दिक्कत? अब इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई हम पहले लेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे देखिए A'(B' है, A'(B' अपॉन इसके संगत क्या हो जाएगी AB। क्या हो जाएगी AB इज इक्वल टू इसके संगत में देखिए A'(O) हो जाएगी A'(O) अपॉन यहाँ पे हो जाएगी AO। क्या हो जाएगी AO। कोई दिक्कत? अब देखिए चिन्ह परिपाटी लगा देंगे। क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी। यहाँ पे A'(B' कहाँ है, देखिए मुख्य अक्ष से नीचे है तो क्या हो जाएगा -H2 हो जाएगा। देखिए ना। अब बाई इधर देखिए यह ऊपर में है H1 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए A'(O) कहाँ है, A'(O) दाईं तरफ है तो प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में होगा। यानी कि वस्तु प्रतिबिंब दूरी है V। क्या हो जाएगा अपॉन यहाँ पे देखिए AO कहाँ है,
AO इधर बाएं तरफ है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस भी माइनस यू भी है, मतलब यू माइनस यू, कोई दिक्कत। नहीं। फिर देखिए या का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पे यह माइनस इस साइड में चला आएगा, H2 बाई H1 इज इक्वल टू माइनस भी बाई माइनस यू, माइनस माइनस कट जाएगा, जी अतः आवर्धन बराबर H2 बाई H1 बराबर क्या आ गया V बाई यू U, यही ना प्रूव करना है, ठीक है। जी चलिए आपका यह प्रूव हो गया। पहला चैप्टर में बस इतना ही सब थोड़ा सा सूत्र सिद्ध करना था। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगले चैप्टर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर NCERT का देखेंगे और उसमें जो प्रॉब्लम होगा और उसके बारे में हम समझाएंगे और बताएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।